खुशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महामंत्री दीवान साहेब जमा खान ने एनसीपीसीआर द्वारा मदरसों को बंद करने की अपील का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम मुनासिब नहीं है, खासकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महामंत्री दीवान साहिब जमा खान ने बताया कि मदरसा एक स्थापित सिस्टम है जो 1908 से चल रहा है। उन्होंने संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बनारस में कुल 100 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जहां लगभग 2 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महामंत्री ने आगे कहा कि इस प्रकार की अपील नहीं की जानी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वे अपने अधिवक्ता से चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के दायरे में आती है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे देते हुए कहा था कि किसी भी सिस्टम को समाप्त करना ठीक नहीं है, बल्कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। जमा खान ने चेतावनी दी कि 17 लाख बच्चों का भविष्य जो अरबी मदरसों में पढ़ रहे हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेटर जारी किया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट पिटीशन दाखिल हुई थी। अंशुमान सिंह राठौर ने दाखिल की थी कि मदरसा बोर्ड असंवैधानिक है, इसे रद्द कर दिया जाए और मदरसों का अनुदान रोका जाए। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और कि मदरसों से बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए और मदरसा बोर्ड को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो बजट जारी हुआ था वो डायरेक्टर के यहाँ से वापस ले लिया और ये कहा कि मदरसों से बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए, उसके लिए कमेटियाँ वगैरह बना दी। हमारा संगठन टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यहाँ पार्टी था, हम पार्टी बने थे उसमें हाई कोर्ट में, और हमने हाई कोर्ट को ये बताया था कि अरबी मदरसे और संस्कृत पाठशालाएँ 1908 से एजुकेशन कोड के तहत स्थापित हुई थी और इनकी स्थापना इसलिए हुई थी कि संस्कृत, पाली, अरबी और फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं का संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए और उनका विकास किया जाए। इसलिए मदरसे कायम हुए, इसलिए संस्कृत पाठशालाएं कायम हुई। आप दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो इनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो हमने हाई कोर्ट से ये कहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहीं हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया और फैसला खिलाफ आ गया मदरसों के। तो हमने उच्चतम न्यायालय में अपील की, हमारे साथ 3-4 और संगठनों ने अपील किया और उस अपील में लगभग 1 घंटे की सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया और ये टिप्पणी की कि मदरसा बोर्ड एक्ट के नेचर को समझने में हाई कोर्ट ने गलती की। मदरसे का 120 साल पुराना सिस्टम सुधार तो चाहता है, सुधार इसमें होना चाहिए, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एक आदेश आया, वो माननीय उच्चतम न्यायालय से स्टे हुआ। अब प्रियंक कानूनगो साहब चूँकि एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका पिछला पत्र भी और अभी एक पत्र उन्होंने जारी किया था इससे पहले जून में, इस फैसले के और स्टे के आने के बाद उस पत्र का संज्ञान लेते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेटों को ऑर्डर किया था कि मदरसों से बच्चों को शिफ्ट किया जाए। हमने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की। कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई 5 सितंबर को हुई, 5 अगस्त को हुई थी, 5 अगस्त को हुई और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत नाराज़गी जाहिर किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नारायणन को कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ये बताइए कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर बहुत नाराज़ है और इन अपीलों की सुनवाई तक, इनके निर्णय तक वो कोई ऐसा काम न करें जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना हो और वो काम अवमानना के दायरे में आए। सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी भेजा और वो सारी कार्रवाइयाँ रुक गई। सब बच्चे अपनी जगह, गैर मुस्लिम बच्चे सब अपनी जगह स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब फिर इन्होंने जाते जाते, आज उनका कार्यकाल का अंतिम दिन है, जाते जाते फिर एक आदेश कर दिया, उसी आदेश को दोहरा दिया और इन्होंने इस बार पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को ये लिखा कि मदरसों को बंद कराइए और
मदरसों से बच्चों को शिफ्ट कराइए, उनकी ग्रांट बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की गुफ्तगू करे, इस तरह की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे तालीम में, शिक्षा में, तो ये इस तरह से उसको जेब नहीं देता। ये उस संवैधानिक संस्था की मर्यादा के खिलाफ है, मेरा ऐसा मानना है। उन्हें तो जोड़ने की बात करनी चाहिए, और अगर मदरसा शिक्षा में उनको कोई कमी नज़र आ रही है तो उसके सुधार की बात करनी चाहिए, उसके सुधार की रिकमेंडेशन करनी चाहिए, मदरसों के साथ बैठना चाहिए, मदरसा शिक्षकों के साथ, मदरसा चलाने वालों के साथ, और बैठ करके ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो 17 लाख बच्चे हैं मदरसों में, 10,000 अध्यापक हैं, जो 10,000 परिवार लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी बोर्ड है, कर्नाटक में भी बोर्ड है, और पता नहीं वो डाटा मेरे पास नहीं है पूरे हिंदुस्तान का। हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं। तो 10,000 शिक्षक और 17 लाख बच्चों का भविष्य आपके इस आदेश से अंधकारमय हो रहा है। सुधार तो यहाँ किया जाना चाहिए, मैं भी समझता हूँ सुधार होना चाहिए, गणित की पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, और सोशल साइंस की होनी चाहिए। हम दर्जा 8 तक वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई होती है। हाँ, दर्जा मुंशी मौलवी जो हमारे यहाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बराबर है, उसमें हमारे यहाँ मैथ, सोशल साइंस और ये साइंस, ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जो बच्चा चाहता है हम उसे पढ़ाते हैं, जो नहीं चाहता उसे नहीं पढ़ाते। सरकार को ये चाहिए, हमारी बहुत दिनों से ये मांग रही है कि सरकार हमारे यहाँ भी इसको कंपलसरी करे, हमको शिक्षक दे। बिना शिक्षक के कोई स्कीम ज़मीन पर नहीं उतर सकती। कंप्यूटर दिया आपने, शिक्षक नहीं दिया, वो कंप्यूटर सारे मदरसों में रखे हुए हैं, उस पर जो पैसा खर्च हुआ वो सब बेकार हुआ। आपने एक स्कीम बनाई, 20-25 साल चलाई उसको, आधुनिकीकरण योजना, 5 साल से उन टीचरों को पैसा आपने नहीं दिया, अब स्कीम वो बंद कर दिया आपने। तो इस तरह से धीरे धीरे आप मदरसों को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें व्यापक सुधार के सुझाव देगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक NCPCR को भी चुप रहना चाहिए, यथास्थिति बनाए रहना चाहिए स्टेट की पोजीशन में, और उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को भी छेड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का